प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य? मैं किरण कुमारी बखरी 147 विधानसभा की प्रत्याशी भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी से। मुझे सुनने वाले सभी जनता जनार्दन एवं यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा ही यही है कि जो हमारे से जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं विधायक साहब, उनको अब ज़रूरत पड़ रही है क्षेत्र में घूमने की, वोट मांगने की। ये सारी चीज़ों से सर मैं रूबरू होती हूँ, क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ उनसे मिलने के लिए तो उनका यही कहना होता है कि अभी जो मौजूद में वर्तमान में सरकार है उन्होंने हमारे क्षेत्र को लेके क्या काम किए हैं, उन्होंने गरीबों को कितना देखा है, या मौजूदा हमारी सरकार है उन्होंने क्या काम किया है। बस सर लगातार मुझे निराशा ही देखने को मिल रही है, उनके मनों में सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स मिल रही है, जो स्वराज के प्रति क्या रिस्पॉन्स मिल रही है क्षेत्र में? सर, उन सब के नज़र में मुझे जन स्वराज जो है एक आशा की किरण की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि हर किसी के मन में सिर्फ यही एक आशा है कि अगर हो सकता है, अगर ये नई रोजी रोजगार की गारंटी जो बोलते हैं तो शायद ये हमें रोजी रोजगार दे दे, शायद ये हमारे लिए बच्चों के शिक्षा पर कुछ काम कर पाए, शायद ये हमारे लिए किसी तरह से हमारे पलायन को बंद कर पाए। लोगों की सिर्फ इन्हीं इच्छाओं को लेते, यही इच्छाएं जो है उनकी मन में है, और वो अपने तरफ से जब मैं जाती हूँ। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षिका भी है, आप क्यों इसमें पार्टी ज्वाइन करके आप चुनाव लड़ना चाहें? सर, अगर मैं शिक्षिका रहकर काम करूं तो मैं अपने पूरे जीवन काल में 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा बच्चों पर मैं काम नहीं कर पाऊंगी, वो भी सिर्फ वही बच्चे जो मेरे संपर्क में आ पाएंगे, और सिर्फ एक सीमित स्तर तक के बच्चों को। लेकिन क्योंकि मुझे काम करना है मेरे सारे बच्चों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फीस के, बिना किसी चीज़ के, अगर मुझे काम करना है मुझे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक मैं हालांकि पहले शिक्षिका हूँ, बच्चे मेरे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला भविष्य हैं। तो बच्चों का जो जीवन स्तर, अगर मैं उन्हें पढ़ा भी दूँ, पढ़ाई के बाद मुझे उन्हें रोजगार भी देना है। जो अभी मौजूद मैं जिन बच्चों को मोटिवेट करूंगी पढ़ने के लिए, आखिर हमें क्यों पढ़ना है, मुझे उनको ये भी मुद्दे देने, उन्हें कारण देना है पढ़ने का। तो इसलिए सर, जो काम मैं शिक्षिका होके नहीं कर सकती, शायद उससे बेहतर काम और मैं विधायक बन के कर पाऊंगी, इसी आशा से। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अन्य पार्टी का चुनाव का जब समय आता है तो अनेक वादे करते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका विकास धरातल पे नहीं जाता है। आपको क्या कहते हैं? ये बात तो आप सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी बातें हैं तभी तो ऐसी बातें उठ के आ रही हैं। पर सर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी पांचों उंगलियां एक समान नहीं हैं, और जिस तरह मेरी पांचों उंगलियां एक समान नहीं है उसी तरह हम सभी नेता को एक जैसा नहीं मान सकते। वोट तो हमें कहीं ना कहीं देना है, तो क्यों ना हम किसी नए को दे के देखें जी, क्योंकि जैसे प्रशांत जी कहते हैं, अगर हमने एक्सपायर गोली खा ली, पचा ली, अब नया को ट्राई करके देखते हैं, 50% चांस है, या तो हम ठीक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। आपको लगता है जिस तरह से बखरी विधानसभा आरक्षित सीट रही और यहाँ से एससी कैटेगरी के विधायक बने, तो दलित समाज का विकास कितना हो पाया बखरी विधानसभा क्षेत्र में? सर, ये मुझे बोलने में बहुत बुरा लगता है कि इतनी सुविधा होने के बावजूद कि आरक्षित कैंडिडेट ही यहाँ पर खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, और आरक्षित आदमी ही सबके लिए देख सकता है। लेकिन इतना होने के बावजूद एक दलित विधायक भी जब दलित को नहीं देख पाता, उसके क्षेत्र में विकास संबंधी काम नहीं कर पाता, तो वो मुझे सर सबसे ज्यादा खलता है। मैं भी एक दलित ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कभी भी, मेरा जीवन स्तर इतना कम नहीं रहा, मैं एक दरोगा की बेटी थी, जिस कारण लगभग मुझे सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन मुझे क्यों, मेरी और बहनों को क्यों नहीं? अगर मैं दलित हूं तो वो भी दलित है, बस फर्क इतना है कि उनका फाइनेंशियल इश्यूज है। उन्हें समाज में अभी भी, अगर कोई पर्टिकुलर आदमी विधायक बन भी जाता है तो क्योंकि उन्हें पहले सक्सेस देखी नहीं हुई, और सक्सेस आने पर वो ये नहीं चाहते कि हम उसके बाद सक्सेस करें, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि अगर मेरा दलित भाई आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर मुझे ही दबाने का प्रयास करेगा। इस मंशा से मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आगे मौका नहीं दिया, पर वो शायद ये भूल गए थे कि उन्हें भी अपने बेटा या बेटी के लिए इसी समाज में से लड़का या लड़की चाहिए, और अगर मुझे इस समाज को मैं विकसित करूंगी तभी मैं आगे अपने बच्चों का भविष्य भी सक्सेस बनाने में सफल कहीं अपना योगदान दे पाऊंगी। सीपीआई गरीबों की पार्टी मानी जाती है, वर्तमान में यहाँ पर सीपीआई के विधायक क्या कहेंगे उनके कार्यकाल को लेकर? सोचने की बात है कि जब उन्हें चुनाव लड़ना होता है या क्षेत्र में आना होता है तो उस समय वो चंदा भी लेते हैं उसी गरीब से, और जीतने के बाद काम करने के नाम पर पिछले 5 साल तक वो
अपना एसी वाले रूम में चले जाते हैं और उस समय वो गरीब नहीं दिखाई देते, और फिर 5 साल बाद जब चुनाव का समय आता है फिर चंदा करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, कंसार में बैठे बैठे भुजिया खाते हैं। पूर्ण विकास वर्तमान विधायक के कार्यकाल में आपको नहीं लग रहा है? माफ कीजिए, दोबारा बोलिएगा। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में पूर्ण विकास क्षेत्र का नहीं दिख रहा है क्या? अगर सर दिखा होता तो मालीपुर के मैं उस दलित गली में भी गई हूँ जहाँ पर इतना गंदा नाली बना हुआ था। अगर मैं आप लोग को बोल दूं, किसी दूसरे आदमी को बोल दूं, वहां आप 15 मिनट बस खड़े रहिए और वहां पर खड़े होकर आप पानी पी के दिखाइए, तो शायद वो वहां पर उल्टियां करते करते मर जाएंगे। लेकिन उसी गली में मेरा दलित भाई था, उसी गली में मेरी दलित बाल बच्चे थे, मैंने खुद देखा। अगर कुछ दुर्घटना हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने अभी बिजली का भी जैसे बोला 125 यूनिट फ्री कर दिया है, लेकिन मेरी उस दलित बहन का भी कहना था कि मैडम वो 125 यूनिट, इसका मतलब कि पहले रिचार्ज कराएंगे तभी ना हम लोग वो बिजली ले पाएंगे। इसका मतलब कि ना हमारे पास पैसा हो, ना हम रिचार्ज कराएं, ना हम बिजली पाए। मैम, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी वादे कर रहे हैं बिहार की जनताओं से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 काम हो जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि बिहार का बजट से ज्यादा जो है वो वादे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में अगर चुनाव में बिहार में सरकार अगर जनसुराज की बनती है तो क्या पूरा हो पाएगा? सर यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, ये सिर्फ 2 और 2 4 होता है। इसके अलावा उनको ये भी पता है कि 3 में 1 जोड़ने पर भी 4 होता है, और 4 में अगर 0 जोड़िएगा तो भी 4 होता है। 4 हमें कई तरीके से बना सकते हैं। जिसे इस चीज का ज्ञान है वो सर हर एक चीज की स्ट्रेटजी बना के चलता है कि जरूर हमें किस तरह से कौन काम किया जाए कि सफलता मिल जाए। मैम, आप बकरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का किस उद्देश्य से सोचे? क्या लगा जो आप जो है बकरी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए? सर मेरा मेन मुद्दा ही शिक्षा है। मैं जब यहाँ आई थी, मैंने जब शिक्षा देना शुरू किया था बच्चों को, मैंने अपनी 9वीं क्लास की बच्ची को देखा है। जब वो मेरे पास पूरे 1 साल पढ़ी, और जब वो मेरे पास आई थी वो आ नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन जब मैंने उसे 1 साल पढ़ाया और वो हिंदी की कमल हिंदी पढ़ के वो बता पा रही थी, उसने खुशी से बताया कि मुझे कमल हिंदी पढ़ना आ गया। उस समय वो बच्चे के मन में खुशी थी, लेकिन वो मेरी असफलता थी क्योंकि मैं अपने 9वीं क्लास के बच्चा को 9वीं तक लेके नहीं आ पाई थी। सिर्फ एक साल का मुझे समय मिला था। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी थी कि मेरा बच्चा शिक्षा में इतना पीछे क्यों। सरकारी अस्पतालों में सर मैंने प्रसव पीड़ा से जमीन पर घुलटती हुई महिला देखी है। मैंने उन गरीबों को दवाई के लिए बिलखते देखा है, जो स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, दवाई मांगते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये दवाई आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये दवाई आपको कहीं बाहर से लेना पड़ेगा। आखिर क्यों? ये सब परेशानियां सर देखते हुए मुझे हार के इस विधायक में आना पड़ा है। बकरी विधानसभा से कई जनसुराज के प्रत्याशी, आपको लगता है कि सभी को दरकिनार करते हुए आपको जनसुराज यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी? सर मैं तो नहीं कहती हूँ कि आप सबको हटा के मुझे उम्मीदवार बनाइए। मैं इनफैक्ट कहूंगी कि सर मैं एक महिला हूं, इसको भी आप इग्नोर कीजिए। सिर्फ आप कंपेयर कीजिए। जो आपको लगता है कि अभी हमारे में जितने भी हम लोग कैंडिडेट आएंगे, जनसुराज के ही जो हम भावी प्रत्याशी हैं, उन सबको सुनिए, उनका वक्तव्य सुनिए, विचार कीजिए। उसके बाद जो आपको लगता है कि विधानसभा में बैठ के आपके लिए आवाज उठाने में सक्षम है, आप सिर्फ उसे ही चुनिए। मैं महिला हूं या पुरुष हूं, इसके बिना ये भेदभाव किए हुए। और मैं सर क्योंकि सिर्फ इतना बोलती हूं अभी भी, और बार बार मैं लगातार एक ही बात बोलती हूं कि अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी भिनक आती है कि ये पगडंडी पर चलने वाली महिला है, तो माफ कीजिएगा, मुझे गलती से भी मत चुनना। क्योंकि अगर आपने मुझे चुन लिया और अगर मैं पगडंडी पर चलने वाली महिला हूं तो कम से कम विधानसभा में आपके लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगी।